नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी उपचुनाव के मतदान 9 सीटों पर होने हैं। 20 नवंबर को चुनाव मतदान होने वाले हैं और इससे पहले सियासत में हलचल आ गई है। वार पलटवार का दौर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में अभी अखिलेश यादव वार कर रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ है मतदान से एक दिन पहले का माहौल, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। यूपी उपचुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है। उपचुनाव होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, जिसके लिए सभी प्रमुख पार्टी रेस लगा रही थी। उसका भी परिणाम 3 दिन में आ जाएगा, यानी उपचुनाव के परिणाम 30 नवंबर को सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि यूपी की लड़ाई में किसका लगा छक्का और कौन हुआ क्लीन बोल्ड। क्योंकि इस उपचुनाव को कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले रही है। ये उपचुनाव भले ही 9 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन इसकी अहमियत लोकसभा चुनाव जितनी ही है, क्योंकि योगी के यूपी में उन्हें उनकी हार का बदला लेना है। वहीं दूसरी तरफ सपा को दिखाना है कि उपचुनाव में उनकी जीत कोई तुक्का नहीं बल्कि तीर था और अब इसी जीत की जंग में आमने सामने भाजपा से योगी और सपा से अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लगातार पोस्ट जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सियासत में गर्माहट देखने को मिली और इसी क्रम में एक बार फिर अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने को कहा। अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लाल रंग की पर्ची की तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेने और तत्काल कार्यवाही की मांग की। मतलब पहले समोसे फिर मटन और अब लाल रंग के कार्ड पर बवाल चल रहा है। क्या विपक्ष ऐसे मुद्दे चुनाव से पहले वोट बटोरने के लिए करती है? बता दें कि सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्यवाही की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च से ये अपील होगी कि वे खुद संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दे। विपक्ष का ये आरोप है कि भाजपा चुनाव से एक दिन पहले वोटिंग के अधिकार को छीन रही है, उनके अंदर भय पैदा कर रही है। मतलब विपक्ष को बहुत डर है कि भाजपा कहीं विपक्ष से उनका वोट ना छीन ले, कहीं उनके गढ़ की ईवीएम मशीन खराब ना कर दे या पोलिंग बूथ पर तैनात कार्यकर्ता या वॉलेंटियर ना खरीद ले। इसीलिए सपा की ओर से लगातार कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जनता को डर ना हो बल्कि विपक्ष डर में बैठी हुई हो। सपा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के यूपी इकाई ने उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसमें सपा ने मांग की है कि इन 9 सीटों पर उपचुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में आगे कहा गया कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुरखे उतरवा दिए, जिसने मतदान प्रभावित हुआ और वो बिना वोटिंग के ही लौट गए। इस बार के उपचुनाव में क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की ज्यादा अहमियत है, इसीलिए सपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए उनकी अपील है कि बुर्खा पहनी महिला की जांच अधिकारी करे, पुलिसकर्मी नहीं। यानी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव बुरखे पर भी दांव खेल रहे हैं, जिससे मुस्लिम कौम को भी लुभाया जा सके।
कुंदरकी में चांद निकलने से कोई नहीं रोक सकता, चंद्रशेखर। चुनाव से पहले सभी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। जहां एक तरफ सीएम योगी और अखिलेश यादव की आमने सामने की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ बाकी पार्टी भी खेल बिगाड़ने के लिए लगातार प्रहार कर रही है। और इसी क्रम में आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुंदरकी विधानसभा के अल्पसंख्यक मतदाता एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें। यहां से चांद निकलने यानी पार्टी प्रत्याशी चांद बाबू को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि सांसद चंद्रशेखर ने रविवार को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वीरपुर थान में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा करने में लगे हैं। जनता को ध्यान रखना होगा, यदि जनता ने एकजुट होकर मतदान किया तो कुंदरकी में चांद बाबू को जीत मिलेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी के बढ़ते जनाधार से सरकार घबरा रही है। वो लोकसभा में अल्पसंख्यकों की आवाज उठाएगा, लेकिन विधानसभा में पार्टी का कोई विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से मिलने जेल गए थे। पूर्व मंत्री आजम खान का नाम लिए बगैर कहा कि उनके बुरे हालात है, रामपुर में उनका परिवार दुखी है और वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक तथा दलितों को फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो चांद बाबू की जीत निश्चित है। अब कठेरी सीट पर चांद निकलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। सीएम योगी का डंका। बात करें सीएम योगी की तो उनके जलवे से विपक्ष घबराया हुआ है, खास करके उनके नारे से। नारा भी ऐसा वैसा नहीं, हिंदू को एकजुट करने का ये नारा। बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी का ये नारा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी नारे को देश में फैलाते हुए सीएम योगी पहुंचे झारखंड, जहां उन्होंने राम मंदिर से लेकर भगवान श्री कृष्ण पर बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम कहते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस, राजद सहित अन्य दलों के लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। हम लोगों ने मंदिर भी बना दिया। अब बाबा विश्वनाथ और कृष्ण कन्हैया भी चुप बैठने वाले नहीं है। यानी सीएम योगी के इस बयान से ये साफ है कि हिंदू को बाबा विश्वनाथ मंदिर और मथुरा मंदिर भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को भारत के विकास में बाधा के रूप में देखा जाता था, जो निराशा और हताशा में भरा हुआ था। आज राज्य देश में सबसे बड़ा MSME आधार रखता है। 5 दिन में 9 सीटों पर संभाला मोर्चा। क्योंकि इस उपचुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसीलिए सीएम योगी उपचुनाव में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार देखने के बाद अब सीएम योगी एक बार फिर हार नहीं देखना चाहते, इसीलिए सीएम ने यूपी की कमान अपने हाथों में ले रखी है। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम योगी ने कठेरी, खेर, मंझवान और फूलपुर से 2-2 रैलियां की। वहीं गाजियाबाद और सीसामऊ विधानसभा में एक रैली और रोड शो किया। इसके अलावा कुंदरकी, करहल और मीरापुर में एक रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के प्रचार अभियान की शुरुआत वेस्ट यूपी से हुई थी, जिसका प्रभाव देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। यूपी में ओबीसी वोटर सबसे अहम। उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जातीय आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में लगभग 52% वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है और 43% गैर यादव बिरादरी का है। यादव सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, जबकि दूसरी ओबीसी जातियां कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ी रही। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी भी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। उपचुनाव में तय होगी भविष्य की सियासत। यूपी उपचुनाव में जिस तरह सभी ने ओबीसी पर दांव खेल रखा है और ओबीसी वोटों को ही साधने की कवायद में है, बीजेपी और सीएम योगी ने जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के इस नारे के जवाब में सपा ने पोस्टर लगाया था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेंगे। इस तरह बीजेपी और सपा के बीच ओबीसी वोटों को साधने की कवायद हो रही है, लेकिन यूपी के भविष्य की दशा और दिशा
ओबीसी समुदाय तय करेगा। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उस पर ओबीसी वोटर अहम भूमिका में है। ओबीसी जिसके साथ जाएगा यूपी में आने वाले वक्त उसी दल का होगा। इसीलिए बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तैयारी पूरी हो गई है। वार पलटवार के लिए भी पार्टियों के बीच कुछ घंटे ही बाकी हैं। अब परिणाम बताएंगे कि नारे वाली राजनीति काम आई या फिर पीडीए फॉर्मूला। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।